बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ कीमा भरे करेले। मैंने वैसे करेले तो बहुत डाले हैं, कटे हुए जो मतलब कीमे में डालते हैं फ्राई करके, और ये मैं कीमा भरे करेले बना रही हूँ। आज मेरी रेसिपी ये है। तो ये मैं करेले धो रही हूँ, खूब अच्छी तरह मैं धो लूँगी। इसमें मिट्टी विट्टी लगी हुई होती है, तो मैं ये करेले धो रही हूँ। और ये कहना जब मैं धो लूँगी तो मैं इसको मैंने छलनी में रख दिया है, और इसको मैं अच्छी तरह खुशक हो जाएगी। अच्छी तरह मैं इसको खुशक कर लूँगी, और फिर मैं इसको काटूँगी बैठ के। तो ये है कि ना, औरतें खुद लाती हैं ना सामान वामान पकाने का, तो ज़रा देख के लिए आती हैं सही। तो मैं तो अगर लाती तो एक साइज़ के लाती करेले। ये मैंने अपने दामाद से मंगवाए थे, तो वो छोटे बड़े आ गए। जैसे काफ़ी करेले तो ठीक अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन दो एक करेले ज़रा बड़े आ गए ना, तो मुझे चाहिए थे एक साइज़ के। तो ये आधा किलो मैंने करेले मंगवाए हैं, और आधे किलो कीमा है हमारा ये। और मैं देखें ये छील रही हूँ। और ये कि बहुत से तो खुरचते हैं ना, लेकिन मैं इसके छिलके उतार रही हूँ ऊपर से। ये मोटे मोटे जो होते हैं ना, तो ये मैं उतार रही हूँ इसको। तो ये मैं सब छील लूँगी, और फिर मैं इसको बीच में से मैं कट करूँगी, और बीच में से कट करके इसका अंदर से जितने भी बीज है, जितना सा वो गूदा सब निकाल लूँगी इसका करेलों का। तो ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं ये भरे हुए करेले जो है ना। बहुत मेहनत है इसमें। वो तो जो दूसरे करेले बनाते हैं, प्याज में बनाते हैं, चने की दाल में बनाते हैं, और कीमे में बनाते हैं, तो वो तो बन जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत मेहनत है इसमें। तो ये है कि मैं करेले बना रही हूँ इंशाल्लाह। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं बताएं मुझे, ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे खुशी होगी। और ये है कि ना, बस करेले बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी। आप लोग भी बनाएं, और बनाएं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कैसे बनाते हैं आप लोग। ये मेरे करेले मैंने काट लिए। ये बहुत अच्छे करेले, साइज़ इसका है, लेकिन ये कि ना एक दो करेले थोड़े ज़रा बड़े आ गए। तो ये देखिए मैं बता रही थी ना, मैं बीच में से इसको चेक करूँगी, और इसके बीज वीज जो हैं जो भी है इसका सब निकाल लूँगी। तो मैं पहले तो चमचे की डंडी से निकाल रही थी, वो निकल नहीं रहा था, तो मैं इसको हाथ से ही निकालूँगी। मैं ये चमचे की डंडी से मुझसे निकला ही नहीं, ये सब इसका बीज वगैरह जो भी हैं ये मुझसे चमचे की डंडी से नहीं निकल रहे थे, तो फिर मैं हाथ से निकालूँगी ये। तो ये है कि बस गर्मी इस कदर पड़ रही है आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये है कि बस बकरीद भी आने वाली है इंशाल्लाह। और ये कि देखिए मैं ना ऐसे करके सब कटिंग करके सब निकाल के इसको साफ़ करके बिल्कुल मैं करेले रख दूँगी। फिर मैं कीमा तैयार करूँगी जाके। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, और जैसे मैं ये बना रही हूँ करेले, इसी तरीके से आप बनाएं करेले, तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं करेले, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और ये मैंने कटिंग कर ली थी करेलों की, तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक डाल के मैं रख दूँगी। अब मैंने रख दिया, नीचे मैंने एक बॉल रख दिया है, ताकि जितना भी इसका पानी निकलेगा ना, सब कड़वा पानी उसमें निकल जाएगा। तो ये है कि हम तो करेले बनाते हैं इंशाल्लाह, तो कड़वे होते ही नहीं हैं। बच्चे तो खाते ही नहीं हैं करेले। ये है कि बड़े बड़े बस जो हमारे यहाँ हम लोग वही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं करेले। और भरे हुए करेले तो आपको पता है बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ये मैंने 2 अदद प्याज ले ली थी, यूँ कि इत्तेफाक की बात है कि प्याज भी नहीं थी, जबकि प्याज इसमें ज़्यादा डलती है, कीमे में डालते हैं प्याज ज़्यादा। तो प्याज भी इत्तेफाक से थी नहीं, प्याज 2 ही ये थी गट्टियाँ। तो ये मैं कटिंग कर रही हूँ प्याज की। ये मैंने एक टुकड़ा अदरक का ले लिया, ये मैंने काट लिया। एक पोथी लहसुन की लिए मैंने छील ली, और ये मैं ग्राइंडर में मतलब चॉप पर लूँगी मैं इसको ना, लहसुन अदरक को मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। अब मैंने फ्राई पैन रखा है, इसमें मैंने ऑयल डाला है, और ऑयल मैंने कम डाला है, आधे से भी कप कम लिया है मैंने। और मैंने प्याज डाल दी इसमें, और प्याज मैं बिल्कुल फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ी हल्की ऐसी रखूँगी बस। अब मैंने इसमें देखें ये आधा किलो कीमा है, बहुत मोटा मोटा कीमा है ये, मोटा मोटा कीमा अच्छा लगता है इसमें। तो ये मैंने मोटा मोटा कीमा लिया है ये, और मैं इसको कीमे को डाल दिया, मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरह। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन, जो मैं बता रही थी ना मैंने कूटा है, मैंने मोटा मोटा कूट लिया जैसे इमाम दस्ते में। तो ये मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। अदरक लहसुन डाल के भी मैं अच्छी तरह भून लूँगी, क्योंकि कीमा पानी बहुत छोड़ता है। गोश्त जो है ना
बहुत पानी छोड़ता है, जब इसको फ्राई करो ना तो इसमें पानी बहुत आ जाता है। तो ये है कि ना कीमे ने पानी छोड़ दिया। अब मैं 2 चमचे पिसी हुई मिर्चें लूँगी, 2 चमचे में वो डालूँगी, 2 चमचे में धनिए के लूँगी, पिसा हुआ धनिया। ये मैं 2 चमचे धनिया पिसा हुआ डाल रही हूँ। ये 2 चमचे मैंने पिसे हुए धनिए के ले लिए। और मैं हाफ़ चमचा हल्दी लूँगी, क्योंकि हल्दी से रंग बहुत अच्छा आ जाता है और हल्दी डालनी चाहिए। हल्दी बहुत अच्छी है, हल्दी डालनी चाहिए ये। और मैं तो बस हर सालन में डालती हूँ, कौरमे के अलावा हर सालन में हल्दी डालती हूँ मैं। सिर्फ मैं कौरमे में नहीं डालती हल्दी बस। तो ये देखिए हमने मसाले डाल दिए हैं और अब मैं हस्बे ज़ायक़ा नमक भी डाल रही हूँ उसमें। नमक डाल दूँगी और मैं इसको भूनूँगी अच्छी तरह। और अब मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। ये थोड़ा सा मैं भून रही हूँ उसको। और मैंने बारीक बारीक टमाटर कट कर लिए थे। ये 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए इसमें। अब देखिए हम अच्छी तरह इसको भून लेंगे, क्योंकि ज़रा मिर्चें मैंने थोड़ी कम ही डाली हैं इसमें। पहले तो मिर्चें बहुत ज़्यादा खाते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा डालते थे मिर्चें, लेकिन अब दायरे खाई नहीं जाती। और ये है कि ना लाल मिर्चें ज़्यादा नुकसान भी देती हैं, हरी मिर्चें इंसान डाल दे वो अच्छी हैं। तो ये मेरा कीमा तैयार हो चुका था हमारा कीमा। तो मैंने मिर्चें कट करी थी, 2-3 हरी मिर्चें कट करके डाली हैं और हरा धनिया मैंने काट के वो डाल दिया। और ये देखें कीमा कितना अच्छा भुना है हमारा कीमा, इसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है कीमे की। तो ये हमारा कीमा भुन चुका है और अब मैं प्लेट में निकाल के अलहदा रखूँगी ताकि मैं करेले भरूँगी। करेलों में हम ये कीमा भरेंगे। तो मैंने निकाल लिया ये कीमा। अब मैंने आधा कीमा छोड़ दिया है। अब मैं ये देखें कीमा भर रही हूँ उसमें करेलों में। तो जो छोटे छोटे के साइज़ के करेले ना वो तो बहुत सही हैं। और वैसे तो हमारे खैर आधे किलो हैं करेले, और 2 करेले जो है ना वो थोड़े ज़रा टेढ़े मेढ़े से है ना वो। तो ये है कि देखें मैं करेले में कीमा भर रही हूँ ये। और ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। और मैं ना इसमें लपेटूँगी तागा, क्योंकि अगर हमारा कीमा बारीक कीमा होता ना तो हमें ज़रूरत नहीं थी तागा लपेटने की, लेकिन ये हमारा मोटा मोटा कीमा है ना तो इसका मुंह खुला रह जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें तागा लपेट रही हूँ। और ये तागा लपेट के ही ना सही रहेंगे, ये ना इनका मुंह खुलेगा नहीं। मैं करेले फ्राई करूँगी ना, ऑयल में फ्राई करूँगी तो ये इसका मुंह नहीं खुलेगा, कीमा निकलेगा नहीं हमारा, बिल्कुल अंदर महफूज रहेगा। तो ये देखें ये मैंने कितने तो करेले भर लिए, तकरीबन 7-8 करेले थे हमारे ये। तो ये मैंने भर लिए करेले। और ये ना मैंने फ्राई पैन रख दिया, चूल्हे का मैंने बिल्कुल हल्का फ्लेम रखा है, बिल्कुल हल्का फ्लेम ना। तो ये कि मैंने ऑयल डाल दिया इसमें, हल्का सा ऑयल। और ये मैंने करेले रख दिए ताकि एक साइड से सीख जाएंगे तो फिर मैं दूसरा साइड चेंज करूँगी। तो ये हमारा ये कीमा भरे करेले बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत अच्छे बने थे, इतने टेस्टी बने थे कि सब तारीफ़ कर रहे थे, इतने अच्छे बने थे करेले हमारे ये। तो ये देखिए ना मैं बता रही थी ना 2 करेले थोड़े ज़रा ऐसे आ गए, बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं, छोटे साइज़ के हैं। और भरे हुए जो करेले बनाते हैं ना वो एक ही साइज़ के अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे ना एक ही साइज़ के अच्छे लगते हैं। और करेले बहुत अच्छे आ गए थे, कच्चे कच्चे थे बिल्कुल, वरना करेले अक्सर देखा होगा इतने बड़े बड़े बीज होते हैं उसमें, लेकिन ये करेले बहुत अच्छे आ गए थे। और आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं बाज़ार में करेले ना, करेले की फसल है ना तो आजकल बहुत आ रहे हैं करेले। तो देखिए ये हमारा एक साइड का सीख चुका है, अब मैं साइड चेंज कर रही हूँ। देखिए ये करेले कितने अच्छे फ्राई हो गए। तो ये जो फ्राई हो गए ये मैं निकाल रही हूँ। और अब मैं कीमा जो मैंने आधा कीमा बचाया था तो ये मैं उस कीमे के ऊपर रखूँगी कि करेले ऊपर से। तो ये मैंने बनाती रहती हूँ मैं अक्सर, लेकिन ये अब मैं रेसिपी डाल रही हूँ अपनी, तो मैंने कहा मैं इसमें डाल देती हूँ अपनी रेसिपी अपलोड कर देती हूँ मैं अपनी। तो ये देखें ये करेले मैं ऊपर से रख रही हूँ, कीमा हमारा ये है और इसमें मैंने करेले रख दिए। अब मैं इसको इस पर ना वो रखूँगी, वो कैप लगा दूँगी, 5-6 मिनट के लिए दम पे आ जाएंगे ये। और जो ऑयल बचा था हमारा, करेले फ्राई करे थे ना हमने, तो जो ऑयल बचा था मैंने वो भी ऊपर से ऐड कर दिया ये।
तो अब मैं इस पर कैप लगा दूँगी और थोड़ी देर के बाद ये हम इसको खोलेंगे तो इतनी खुशबुएँ आ रही थी। तो ये जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।